आगे है, यहाँ तक आप लोगों ने सुन लिया था कि आत्मा से कोई भी ख्याल लागू नहीं। जो भी ख्याल तुम्हारे अंदर में आते हैं जीव भाव के कारण आते हैं। आत्मा में तो कोई ख्याल है ही नहीं, और कोई ख्याल आत्मा से लागू नहीं होता। तो तुम्हें कोई ख्याल आके अगर तंग करता है तो बोलो सॉरी, रॉन्ग नंबर, मेरे से लागू नहीं होती ये बात। क्योंकि जो भी ख्याल आते हैं वो देह से जुड़े हुए आते हैं, जगत से जुड़े हुए आते हैं। मैं देह नहीं हूँ, जगत से मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरे लिए जगत बना ही नहीं है, मेरे लिए है ही जगदीश। तो अगर वो ख्याल आते भी हैं, मन लेके आता है, बुद्धि लाती है, लोग तुमको सुनाते हैं, कानों से अंदर जाता है जगत, आंखों से देखने से अंदर जाता है, खुद जगत में जाके बैठो तो आपको उसका असर होता है। बोलो ये सब बातें मेरे से लागू नहीं होती हैं, रॉन्ग नंबर है, किसी और के बारे में है ये बात, मेरे लिए नहीं है। तो फिर आप छूट जाओगे। तो आत्मा से तो कोई ख्याल लागू होता ही नहीं है। तुम मुक्त हो गए हो, ये पता तुम्हें भी नहीं लगा है कि कैसे हो गए। जब तुम मुक्त हो गए तो तुम्हें पता ही नहीं चलने वाला कि हम कैसे मुक्त हो गए, क्योंकि पहले ही हर एक मुक्त है। मैं तो पहले से ही मुक्त स्वरूप हूँ। जब मैं अपने को ब्रह्म आत्मा जान लेता हूँ तो आत्मा में कोई बंधन है क्या? शरीर को कोई जंजीरों में जकड़ सकता है? शरीर को कोई बांध सकता है? आत्मा को तो कोई नहीं बांध सकता। अभी शरीर मृत हो जाता है जब, तो क्या आत्मा को कोई पकड़ पाया? शरीर को लेके रोते रहते हैं, लेकिन वो कैसे शरीर को छोड़ के जीवात्मा बाहर है उसको आप नहीं पकड़ सकते। तो आत्मा में तो कोई बंधन है ही नहीं, बंधन तो सारे शरीर में। तो तुम अपने को हमेशा ये रियलाइज कराओ कि मैं पहले से मुक्त स्वरूप, मैं मुक्त होऊंगा तब मुझे कैसा फील होगा, मैं मुक्त हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है, ये महसूस करो ना। और जो बंधन दिखता है वो मेरे में नहीं है, वो शरीर में है। वो हिसाब किताब है, उससे मुझे छूटना भी है, और निष्काम से ही सकाम छूटता है। जब आप सत्संग का नियम बना लेते हो तो आपसे बहुत सारी बातें छूट गई ना, नियम पक्का कर लेने से कि नहीं हमें तो जाना है। उसके लिए दृढ़ता भी रखनी पड़ी, और सख्ती से भी, कभी प्यार से कभी सख्ती से, साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति अपना के आपने अपने को छुड़ाया। तो ऐसे ही यही सब युक्तियां अपनाते हुए आप निष्कामी बनते हो। निष्काम कर्म ही सकाम कर्मों से हमको छुड़ाएगा। सकामी बंधनों से छूटने का एकमात्र उपाय निष्काम कर्म, कि आप अपना समय निकालो, थोड़ी देर भी चाहे निकालो, किसी ना किसी के पास जाओ और सत्संग की वार्तालाप करके आओ, उनको सत्संग के लिए प्रेरित करके आओ, उनको सत्संग सुनाओ। ये अपना कार्य आप लोग को सबको करना चाहिए। फोन आपके पास है, आप फोन से लोगों को कांटेक्ट करो, उनसे सत्संग की बात करो, उनको सत्संग में आने के लिए प्रेरित करो। जाके उनके घर जाके उनको लेके आओ अपने साथ। मेहनत करनी पड़ती है ना, निष्काम में शुरू में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचते हो हम एक बार किसी से कह दें और वो आना शुरू कर दे, वो नहीं आता है तो फिर आप जाते भी नहीं है। तो बार बार जाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, और आपको ये फिर समझ भी आता है कि ये आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा। नहीं आ सकेगा तो वहीं पर ही उसको आप ज्ञान की चर्चा करके आते हो, फिर उसके अंदर में उमंग उठेगी तो वो आएगा। और कोई पसंद ही नहीं करता है, मान लो इरिटेट हो रहा है, तो फिर उसको सुनाने की जरूरत नहीं। जिसको थोड़ा भी पसंद आए उसी को सुनाओ। जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वो जो बार बार कहता नहीं हमें आप आके सत्संग ना सुनाओ, तो फिर आप उसको मत सुनाओ। जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए? जो ज्ञान का अमृत पीने से मुख मोड़ रहा है तो उसको हम जबरदस्ती पिला भी तो नहीं सकते हैं। लेकिन हमको कार्य में तो लगे रहना है। एक दो के पास जाके पूछ लोगे, नहीं आएगा तो बैठे रहोगे। इतना बड़ा संसार है, अरबों खरबों की जनसंख्या है, तो उसमें तुम देखो कि तुम्हें कोई मिलता ही नहीं है क्या? जरूरत तो सबको। और साधु संतों के पास जाके देखो, टीवी में देखो, लाखों की जनसंख्या में लोग हैं,
उन्होंने कैसे इकट्ठे कर लिए वो सारे के सारे लोग? एक शरीर से क्या वो उतने लाखों के पास गया था क्या? उतने करोड़ों के पास क्या गया था वो व्यक्ति जो सत्संग सुना रहा? लेकिन उसने संकल्प रखा और उसने ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया जिन्होंने मेहनत की। उसने स्वयं ने भी मेहनत की। उसने ऐसा प्रेरित किया अपनी वाणी से कि लोग आने लगे। तो कोई कर सकता है तो क्यों नहीं सब लोग कर सकते हैं? झूठे भी गुरु बन के लोग बैठ के इतने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको गर्त में गिरा देते हैं, बिल्कुल गड्ढे में गिरा देते हैं, इतना उनका जैसे कि नाश कर देते हैं जीवन का। देख ही रहे हो आप लोग, सुन ही रहे हो आप लोग। आए दिन किसी ना किसी साधु संत की चर्चा टीवी में, उनकी पोल खुलती है, उनको जेल जाना पड़ता है, तो वो सच्चा ज्ञान भी नहीं दे रहे हैं। भीड़ तो भी इकट्ठी किए गए। दादा भगवान बोलते थे कि एक जादूगर भीड़ इकट्ठी कर पाता है, एक तमाशा दिखाने वाला सड़क पर भीड़ इकट्ठी कर लेता है। कुछ भी आप बीच सड़क में या किनारे में कुछ भी रख के खड़े होके आप वहां भी भीड़ इकट्ठी कर सकते हो। भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखें तो सही। दादाजी बोलते थे तुम अपना चप्पल उल्टा करके जमीन में रख दो और वहां खड़े होके कुछ भी बोलना शुरू करो तो देखो लोग वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। क्या बात है, क्या कर रहा है, कौन सा मंत्र पढ़ रहा है, क्या कह रहा है। कुछ भी आप झूठा उगल बुगल कुछ भी बोलो, भीड़ तो कोई भी इकट्ठी कर सकता है, लेकिन सत्य का ज्ञान सुना के लोगों को सत्य मार्ग पे लेके जाना, इसमें मेहनत है। इसमें चाहे आपसे 1 सुने, 2 सुने, 10 सुने, फिर आप ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ते चलोगे, आपके सुनने वाले लोग एक से एक होते चले जाएंगे। संकल्प तो अपना रखो, और केवल संकल्प नहीं, ख्याली पुलाव नहीं पका लो, उसके लिए कार्य भी करो। कुछ जिन लोगों को कहा है सत्संग में आओ, एक आध बार आके नहीं आते हैं तो उनके साथ मेहनत करो, पूछो क्यों नहीं आए वो, उनके घर जाओ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। गुरु जी तो उनके अड़ोस पड़ोस के जो और कुछ लोग थे, जब नया नया सत्संग का निष्काम कार्य करते थे, फिर वो सत्संग में नहीं आता था कोई, तो कोई बोले कि अरे सवेरे सवेरे का, जब सवेरे का सत्संग गीता भगवान के कहने से रमला भगवान ने अपने घर में शुरू किया तो लोग कम ही आते थे। तो फिर जाके उनसे कहें अरे चलो, तो अरे हमें सवेरे ये काम है, बच्चों को टिफिन बना के देना, इनको तैयार करना, ऐसा वैसा। तो कभी मान लो दादा भगवान आए हुए हैं, गीता भगवान आए हुए हैं लखनऊ में, और उनको लग रहा है कि इनको आना चाहिए, या नहीं भी आए हुए हैं तो भी, तो उनके घर में चले जाते थे सवेरे, बोलते लाओ हम तुम्हारा हाथ बटा दें। कौन गुरु ऐसा करेगा? फिर आप तुम्हारे बच्चों की चोटियाँ हम बनाए देते हैं, स्कूल जाना है इन लोगों को, जल्दी जल्दी, अच्छा लाओ टिफिन हम बना देते हैं, तुम इनको तैयार करो। मतलब उनका हाथ बटाने पहुंच जाते थे सवेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों। तो बोलते थे वो लोग, कभी तो काम ऐसा बटाया भी, हाथ बनाया भी, कभी किचन को देखा तुम बच्चों को देखो, या कभी बच्चों को तैयार किया तुम किचन को देखो करके, तो उन लोगों को भी ऐसा आया कि नहीं हम लोग पर जल्दी उठ के करेगा, ऐसे भी निकाला। इस तरह से भी लोगों को मदद करके निकाला है। निष्काम कर्म में कैसे कैसे हमको त्याग, तपस्या, कुर्बानी सब करनी पड़ती है, और सामने सहज जो हो जाए। आप लोग तो आराम से घर में बैठ के बोलोगे, कोई सुनता ही नहीं है, तो तुम सुनाने के लिए अपने कोई तैयार नहीं, तुम्हारा मन सुनता है? तुम्हारा ही मन गुरु की नहीं सुनता होगा तो तुम्हारी भी कोई नहीं सुनने वाला है। तुम पूरा पूरा ज्ञान सुनो और अपने को सकाम से छुड़ाओ। सत्संग का नियम नहीं बनाते हो, हर दिन सत्संग में हमको आना है, जहाँ जहाँ सत्संग रखा जाए वहाँ वहाँ हमको पहुँचना ही है। हम लोग सब पहुँचते थे, जहाँ जहाँ भी, कितने भी दूर, लखनऊ के किसी भी कोने में सत्संग गुरु जी रखते थे तो हम लोग सब पहुँचते थे, पूरा एरिया इकट्ठा, कोई भी साधन के साथ एक साथ पहुँच जाते थे, सब लोग पहुँचते थे।
कि नहीं, अगर गुरु ने रखा है सत्संग तो हमें जाना ही जाना। तो नियम से ही हमारी माया कटती है, नियम से ही हमारे बंधन कटते हैं और हम तभी अपने को मुक्त महसूस कर पाते हैं, वरना हम अपने को मुक्त महसूस नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब आप नियम बना लोगे, गुरु के आज्ञा में चलोगे, निष्कामी हो जाओगे, तो फिर तुम मुक्त हो गए हो, ये तुम्हें भी नहीं पता लगेगा कि हम कैसे मुक्त हो, क्योंकि पहले ही हर एक मुक्त है, कुछ भी करना नहीं पड़ा, केवल गुरु वाक्य सत्य। मन को कोई भी कमजोरी की बात सुनने नहीं दो कि अभी तक मुझे मन आता है, अभी पूरा गुरु जैसा नहीं बना हूं, अभी मैं आत्मा नहीं हुआ हूं, अभी मेरा बंधन नहीं कटा है। ये बातें हम ही तो सोचते रहते हैं। तो ये बातें हमें अपने मन को नहीं सुनानी है, मन तुम्हें सुना रहा है, लेकिन तुम अपने मन को कमजोरी की बात क्यों सुना रहे हो कि हाँ सही बात है, अभी मेरे बंधन कहाँ कटे, अभी मैं गुरु जैसा कहाँ बन पाया हूँ, अभी तो मुझे आत्मा का अनुभव ही नहीं हो रहा, अभी ये नहीं हो रहा। तो ये बातें जो तुम सोच रहे हो, तो ये सब बातें तुम्हारा मन सुन रहा है, और फिर जैसा सोचोगे वैसे ही होते चले जाओगे। इसलिए कमजोरी की बात तुम अपने मन को स्वयं ना सुनाओ। कोई दूसरा भी अगर कमजोरी की बात सुनाता है, उसको भी डिनाई करो, लेकिन दूसरा नहीं सुना रहा है, तुम खुद ही सुना रहे हो। तो अपने मन को तो हमेशा आप पॉजिटिव बात सुनो, कोई सी भी बात। संसार में जब व्यक्ति कोई, आप देखो, डिप्रेशन में है, किसी टेंशन में है, किसी दुख में है, किसी निराशा में है, जब कुछ भी उसके अंदर में ऐसा ख्याल है जो उसको खुश नहीं रहने देता, तो वो अपने उस परिस्थिति को बार बार दोहराता है, उस दुख को बार बार दोहराता है, उस अभाव को बार बार दोहराता है, अपनी कमी को व्यक्ति बार बार दोहराता है। तो वो कभी कमी से उबर नहीं पाएगा, उस समस्या से वो कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा, जो वो मन मन में वही बातें सोचता रहता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम जैसा सोचोगे तुम वैसे हो जाओगे। इसीलिए कहा गया कि बंध अभिमानी बंधन में, मुक्त अभिमानी मुक्त। जब पहली बार हमने ये बात सुनी, हमने कहा ऐसा कैसे? अगर हम सोचते हैं बंधन में, तो बंधन में हम सोच रहे हैं मुक्त है, तो मुक्त है क्या? हमारे सोचने से मुक्त हो जाएंगे? गुरु जी ने कहा हाँ, तुम सोचने से मुक्त हो जाओ। तुम सोचोगे मैं मुक्त हूँ, तो मैं कौन हूँ जो मुक्त हूँ? मैं आत्मा हूँ, तो मैं मुक्त हूँ। तो हर समय उसी भाव में रहो, अरे मैं तो आत्मा हूँ, तो तुम मुक्ति का अनुभव करोगे ना। और मैं बंधन में हूँ, तो कौन बंधन में? देह बंधन में। तो तुम हर समय जब देह अपने को मानोगे, तो देह को तो कोई ना कोई बंधन लगा ही हुआ है। बचपन में किसी और प्रकार का बंधन था, किसी और प्रकार के बंधन में बच्चा रहता है, तो अनुशासन में रहना पड़ता है उसको, माता पिता के, स्कूल में टीचर्स के, और भी फिर समाज की बेड़ियाँ। बड़े होने पे बहुत बंधनों में व्यक्ति रहता है। फिर मेरे पास अभी ये जिम्मेदारी का बंधन है, ये कर्तव्य का बंधन है, इस बंधन में रहता है। ओल्ड एज तक आते आते वो भी बंधन नहीं खत्म होता, और नया शुरू हो जाता है अपने शरीर का बंधन। अब मैं चल नहीं पाता, अब मैं सुन नहीं पाता, अब यहाँ पे डॉक्टर पे जाना है, अब ये करना, तो फिर शरीर का बंधन है कि क्या करें, आ नहीं पाते, चल नहीं पाते। तो ये सब है ना बंधन प्रकार। तो शरीर मानने में तो बंधन कोई ना कोई से रहेंगे, कभी कोई से कभी कोई से रहेंगे। लेकिन जब तुम अपने को आत्मा जानोगे तो तुम निर्बंधन हो। तो तुम अपने को क्या मान रहे हो? तो बंध अभिमानी बंधन में, मतलब जो अपने को बंधन में मानता है वो बंधन में रहता है, और जो अपने को मुक्त मानता है वो मुक्ति में रहता है। मानने पे है तुम्हारे मन, मान ना मान तू है भगवान। गुरु ने तो बोल दिया, तुमने माना, तुम तो मान लो। मान लोगे तो तुम सारे अनेकों संतापों से बच जाओगे। इसके लिए अपने मन को खुद कमजोरी की बात नहीं सुनाओ। मैं दीनहीन, मैं दुखी, मैं कमजोर, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पे ये कमी है, मेरा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। निराशा भरी बातें तो मनुष्य खुद ही सोचता है। तो इसीलिए वो परिस्थितियां हटती नहीं है। तुम जिन परिस्थितियों को बार बार याद करोगे, वही परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी।
उन परिस्थितियों से तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं हो पाएगा, वो परिस्थिति आती चली जाएगी तुम्हारे सामने। इसके लिए अपने को पॉजिटिव थिंकिंग में रखो। कमजोरी वाली बात कभी भी नहीं सुनाओ, कि मन को कोई भी कमजोरी की बात सुनने नहीं दो। दूसरा भी ना सुना पाए, तुम भी ना सुना पाओ कि अभी तक मुझे मन आता है, अभी पूरा गुरु जैसा नहीं बना हूँ, अभी आत्मा नहीं हुआ हूँ, अभी मेरा बंधन नहीं कटा है, अभी थोड़ी थोड़ी इच्छा है। लोग ये कहते ना, अभी थोड़ी थोड़ी इच्छा तो है, अभी थोड़े थोड़े ख्याल तो हैं। कभी आनंद में रहते हैं, फिर बीच में उलझ जाते हैं। सत्संग में आप लोग ये बात करते हो ना, तो तुम्हारा ही मन सुनता है कि पूरा आनंद नहीं आता, फिर हम उलझ जाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है, फिर वैसा रहता है। तो ये बात रोज रोज क्यों बताते हो? होता है तो उससे छूटो ना, मत उलझाओ मन को। हम ऐसे हो जाते हैं, मतलब इतने तुम परिस्थितियों के अधीन हो जाते हो कि परिस्थिति आई तो उसका असर तुम पे हो गया, और फिर अपने मन को सुना भी रहे हो। हम ना ऐसे हो जाते हैं, तुम्हारा मन सुन जाता है, तो फिर तुम्हारा मन तुम्हें कभी भी मजबूत नहीं बनने देगा। तुम हमेशा उसी स्थिति में रहो, कभी ऊंचे उठ ही नहीं सकते। अपने आप को हमेशा ऊंचे विचार दो। सादा जीवन उच्च विचार बोला गया है। ऊंचे विचार अपने को हमेशा दो। ये नहीं बोलो अभी थोड़ी थोड़ी इच्छा है, अभी थोड़ा थोड़ा क्रोध है, अभी लोभ है, अभी अहंकार थोड़ा रहता है, अभी थोड़ा मैं पूरा आत्मा नहीं हुआ, अभी मैं थोड़ा दुखी रहता हूँ, कभी कभी मुझे आंसू आते हैं, कभी मुझे दुख घेर लेता है। तो ये बार बार हो रहा है, तो बार बार तुम अपने मन को याद क्यों दिला रहे हो? अपने मन को सुना क्यों रहे हो? गिलास एक अगर है तुम्हारे सामने, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो बार बार बोलो इसमें ना आधा खाली है, आधा खाली गिलास है। तो तुम खाली गिलास पे, खाली वाले हिस्से पे नजर रखते हो तो दुखी रहते हो। पॉजिटिव रखो, अरे आधा तो भर गया, कम से कम शुक्र है, आधा गिलास तो पानी है, प्यास तो बुझ सकती है। एक घूंट भी पानी है तो प्यास तो बुझ सकती है। तो अगर उसमें थोड़ा भी पानी है तो उसको देख के खुश हो ना। खाली है, खाली को नहीं देखो। तो तुम्हें ज्ञान में आने के बाद एक घूंट भी थोड़ा भी आनंद आया है तो उसको भी सोच के खुश तो रहो। पूरा दिन उसी को सोच के पूरा जीवन खुश रहो। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहे। एक बूंद भी अगर तुम्हें मिली है तो उसी से मस्त रहो। शुक्र है मुझे एक बार भी जिंदगी में सत्संग सुनने को मिला ना, जो सुनने को मिला ना उसी को याद करता रहूंगा। एक वचन भी, जो गुरु लोग होते हैं एक मंत्र दे देते हैं, एक मंत्र में एक शब्द दो शब्द होते होंगे मुश्किल से, एक वाक्य होता होगा बहुत से बहुत, उससे ज्यादा तो नहीं होता ना। जो लोग भी संतों के पास जाके गुरु मंत्र लेके आते हैं वो उस एक मंत्र को ही जपते रहते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। तुमको एक बूंद भी मिली है, उसमें तुम दिन रात मस्त क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि उसकी तरफ निगाह ही नहीं है, शुक्राने नहीं गाते कि शुक्र है हमको ये मिला। संसार के अभाव 24 घंटे दिमाग में घूमते रहते। अभी मेरे पास ये कमी वो कमी, अभी पूरा आनंद नहीं आया, अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ, अभी पूरे विकार नहीं चले गए। जितने चले गए उसका तो शुक्र मनाओ ना। ये भाषा बोलनी बंद कर दो आज से। अभी इतना बाकी रह गया, अब इतना बाकी रहेगा, जितना हो गया बोलो अभी इतना हो गया। बच्चे भी दुनिया में इसीलिए तो दुखी है, इतने % नंबर नहीं आए मेरे, इतने आने थे इतने नहीं आए। जितने आए हैं उसका खुशी नहीं मनाता है। जितना % इनको नंबर मिल गया, रिजल्ट तुम्हारा आया, तो उसमें खुशी मनाओ ना। अरे इतना तो मिला, इससे भी कम मिलता तो क्या कर लेते। लेकिन ना, इतना है, आंसू बहा रहे होते हैं बच्चे। अरे क्यों आंसू बहा रहे हो, फेल हो गए क्या? नहीं, फेल तो नहीं हुए, लेकिन हमको तो ना 95% आने थे, मेरे तो 90 आए हैं, 85 आए हैं। 85% कोई कम होता है?
उसमें भी बच्चे आंसू बहाते हुए हमने देखे हैं। ये आदत बन गई है खाली ग्लास देखने की, भरे पे नजर नहीं है। तुमको जो ज्ञान मिला, जितना मिला, उस पे नजर रखो, तो दुख कभी जीवन में आ नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति कभी कम हो नहीं सकती है। मन तुम्हें कभी कमजोर कर नहीं सकता। मन तुमको बोले अभी तुम पूर्ण नहीं हुए हो, बोलो नहीं, पूरे हो गए, हो जाएंगे, इतने हो गए, इतना भी तो काफी है, शुक्र है इतना भी तो हो गए, बाकी हम सत्संग से जुड़े रहेंगे तो हो जाएंगे। कमजोरी के ख्याल अपने मन में कभी नहीं लेके आओ। तो अभी भी थोड़ी थोड़ी इच्छा है, अभी बंधन नहीं कटे, इस प्रकार के ख्याल बिल्कुल नहीं लाओ। ये सभी ख्याल रास्ते में जिज्ञासु को आते हैं, जिनके कारण वो कमजोर हो जाता है। जब आप जिज्ञासु हालत में हो तो आपको ज्ञान मार्ग में चलते चलते ये सभी ख्याल आते हैं, आएंगे तो आपके मन में आएगी कमजोरी। तो कमजोरी अपने अंदर नहीं आने दो, पर गुरु के विचार अपने साथ रखें कि नाव तो गुरु के हवाले है, जहाँ इतना पार पहुंचाया है वहाँ बाकी के लिए भी मैं क्यों उदास हूँ। ये तो रखो ना, भैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले जरूर संभालो। जब हम नाव में बैठ गए इस पार से उस पार जाने के लिए, आधे रास्ते तक पहुंच गए, तो क्या शक करते हैं कि हम आगे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। वो तो नाव वाला है, चला रहा है, वो तो कह दिया था उस पार जाना है, उसने भी कहा हाँ उस पार ले जाऊंगा, तो वो लेकर ही जाएगा, कहीं ना कहीं पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। एक बार हम लोग नाव में बैठे तो बहुत ऐसे कोहरा हो गया। अब कोहरा हुआ तो नाव वाले को थोड़ी दिशा भ्रमित हो गई, तो वो नदी की लंबाई की तरफ ही चलने लग गया था। फिर आगे चले, हम लोग को लग तो रहा था ऐसे जा रहा है, उसको भी थोड़ा काफी लगा, थोड़ा चला। फिर हम लोग को कोई भय नहीं लगा, हमने कहा चला ही रहा है ना, समझ रहा है ना खुद ही जब चलेगा। बोला नहीं, गलत डायरेक्शन में आ रहा हूँ, मुड़ना है, ऐसे मुड़ के चलो। चलो फिर चले, तो जहाँ पहुँचना था पहुँच भी गए, जहाँ उसको पहुँचाना था उसने वहाँ हमको किनारे पे पहुँचाया ही पहुँचाया, क्योंकि उसके हवाले है और उसको पार लगाना है। वो हमको डुबोने के लिए थोड़ी बिठाए नाव में, उसको तो पार लगाना है, उसकी तो रोजी रोटी है उसी से, नाव वाले की। तो गुरु तो हमको पार लगाने के लिए बैठा है ना, हमको डुबोने के लिए थोड़ी बैठा है। तो इसलिए हमको भय करने की क्या जरूरत है। तो गुरु के विचार साथ में रखो कि नाव गुरु के हवाले है, जहाँ इतना पार पहुँचाया है वहाँ बाकी के लिए भी मैं क्यों उदास हूँ। बाकी काम भी गुरु का है, मेरा काम है पूरा विश्वास रख के आगे बढ़ना। मेरा बस यही काम है कि पूरा विश्वास रख के मैं ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ूँ। मतलब बाकी काम गुरु का है। अगर आप अपना सोच के मैं करूँगा करोगे तो अहंकार आएगा, उस पर छोड़ कर बैठोगे और वो जैसा पुरुषार्थ करने को बोलता है वैसा करोगे तो आपका जीवन आगे उन्नति करेगा। कि सब काम बाकी गुरु का है, मेरा काम है पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़ना। सब धर्म छोड़कर मैं आत्मा की शरण लो। मेरी शरण लो मतलब मुझ आत्मा की शरण लो। जहाँ मैं है वो आत्मा के लिए है कि मैं क्या, कुल धर्म, जात पात का धर्म, राजधर्म, दया धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, ये सब धर्म अपने को देह समझने से पालते रहते। तुम्हारे ये धर्म पलते रहते ना तुम्हारे अंदर। मैं पत्नी हूँ तो मेरा ये धर्म है, मैं पति हूँ तो मेरा ये धर्म है, मैं पुत्र हूँ तो मेरा ये धर्म है, मैं पुत्री हूँ तो मेरा ये धर्म है, मैं इस जाति का हूँ तो इसलिए मेरा ये धर्म है, मैं इस कुल कुटुंब का हूँ तो मेरा ये धर्म है, दया करना तो मेरा धर्म है। दया धर्म का तो मूल होता है, दया धर्म का मूल है। मगर आगे की लाइन नहीं पक्की करते कि नर्क मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, दया तो करनी ही चाहिए, मगर आगे सुझाई भी की गई है नर्क मूल अभिमान। दया करके अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर अभिमान करोगे तो नरक में जाओगे। वैसे स्वर्ग जाने के लिए आपने दया की किसी के ऊपर,
लेकिन अभिमान किया मैं कितना अच्छा, मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं दया करता हूँ। तो नर्क मूल अभिमान भी तो है, वो पक्का नहीं करते। दया करना मेरा धर्म है, मैं तो सरकारी उसमें हूँ, ये मेरा धर्म है, राजधर्म। धर्म अनेक प्रकार के होते हैं, सारे धर्म हैं तो शरीर से जुड़े हुए, उन सबको छोड़ के एक आत्मा की शरण लो। ये सब धर्म जो है, अपने कुल का धर्म, जाति पाति का धर्म, राज धर्म, दया धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, ये सब धर्म अपने को देह समझने से पालते रहते हो, पर स्वधर्म में आना, ये सारे धर्म छोड़ के अपने सच्चे धर्म में आओ, स्वधर्म में। वो है अपने आप को पहचानना। जिसने अपने आप को पहचाना उसने सब धर्म पालन कर लिया। जो अपने को जान लेता है, अपने को पहचान लेता है, तो उसके सारे धर्म पालन हो जाते हैं। उसके ऊपर कोई दोष नहीं होता कि इसने इस धर्म का पालन नहीं किया, उस धर्म का पालन नहीं किया, उसके सारे धर्म फल रहे हैं, क्योंकि वो अपने को आत्मा जान के बैठा है, वो अपने को ब्रह्म जान के बैठा है। वो सारे धर्म उसके पूरे होते जा रहे हैं। तो जिसने अपने को पहचाना उसने सब धर्म पालन किए। उसको कौन दोष देगा? सोल्जर को कौन दोष देगा कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया? जो सैनिक होता है, सैनिक युद्ध की भूमि में चला गया, तो क्या कोई उसको दोष देगा? देखो ना, चला गया वहाँ पे, यहाँ इसका ये धर्म था, इसने इस धर्म का पालन नहीं किया, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उसका सैनिक है, तो उसका स्वधर्म है, ये उसका वास्तविक धर्म है। देश की रक्षा के लिए जब उसको कहा जाएगा, वो अपनी छुट्टी को छोड़ के भी आएगा। ये नहीं बोलेगा मैंने 2 महीने की छुट्टी ली थी, सैंक्शन हो गई थी छुट्टी मेरी तो 2 महीने की, अभी तो मुझे आए हुए 10 ही दिन हुए हैं घर में, अभी तो मैंने 2 महीने की बड़ी प्लानिंग कर रखी है, टिकट ले रखे हैं, बच्चों को घुमाने जाना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ घर बनवाना है, कहीं फलाने का ऑपरेशन करवाना है। कोई भी बड़ी जिम्मेदारियां उसने मान लो हैं, उस 2 महीने की छुट्टी में उसने सोच रखी थी और उसके हिसाब से प्लानिंग करके भी रखी थी। लेकिन अगर उसको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मैसेज आता है तो वो तुरंत जाता है, बीच में अपनी छुट्टी छोड़ के उसको जाना होता है। तब उसको कोई दोष नहीं दे सकता ये अधूरा छोड़ के जा रहा है। इसका माता या पिता तो अभी आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर पे है, कैसे चला जा रहा है छोड़ के? बच्चे के एग्ज़ाम है या इसको लेके जाना है, कहीं इंटरव्यू दिलाने, कहीं कुछ, यही सब बड़ी जिम्मेदारियां आप लोग निभाते हो ना सब लोग। लेकिन सोल्जर के सामने वो जिम्मेदारी होती है और उसको जाना पड़ता है, तो उस पर कोई दोष तो नहीं होता ना। तो तुम्हारे ऊपर भी कोई दोष नहीं है अगर तुम अपने को आत्मा ब्रह्म जान लेते हो और फिर आपसे ये छोटे छोटे फर्ज धर्म छूट भी जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं है। सोल्जर को कौन दोष देगा कि तुमने अपना वायदा पूरा नहीं किया है? जो अपना जीवन देश के लिए कुर्बान करता है, जो अपना पूरा जीवन दान करके तन मन धन से निष्काम सेवा करता है, उससे कौन पूछ सकता है कि तुम फकीर को दान क्यों नहीं देते? अभी सोल्जर जो है वो तो अपने सारे धर्म छोड़ के भी जा रहा है, तो उसको कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। ज्ञानवान जो होता है उसने अपना तन मन धन पहले ही सब दान कर दिया, वो पहले ही भगवान को भेंट कर चुका है और उससे रोज तन से भी हरिभक्ति का काम होता है, मन से भी सबके लिए अच्छी दुआएं देता है, धन भी उसका अच्छे सत्कर्म में सत्कार्य में खर्च हो, तो फिर उसको कोई दोष नहीं दे सकता। इसके सामने ना फकीर आया था, भिखारी भीख मांगने, इसने जेब में पैसा भी था, निकाल के दी क्यों नहीं? कुछ तो देता है ना उसको भीख, तो उसके ऊपर दोष नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही अपने तन मन धन को कुर्बान कर चुका है। उसका धन वैसे भी काम में आ रहा है, रोज रोज अच्छे कार्य में लग रहा है उसका धन, तो व्यर्थ में भिखारियों को देके उनको अकर्मण्य क्यों बनाए? भिखारियों को लोग भीख देते हैं, वो मेहनत करते ही नहीं है, बिना मेहनत करे उनको बहुत मिलता रहता है। कितने भिखारी तो लखपति करोड़पति बन जाते हैं भीख मांग मांग के, यही उनका बिजनेस है।
तुम्हारे पास अपना मकान नहीं होगा, उनके पास अपना 2-3 मंजिल का मकान बन जाएगा और मांग रहे हैं भी। ऐसे भी है लोग, सर्वे होता है तो पता चलता है। तो जो ज्ञानवान है उसके पर दोष नहीं है कि उसने यहाँ दया नहीं की, उसने यहाँ पे पैसे से मदद नहीं की, या यहाँ पर वो शरीर से मदद नहीं करता है। उससे तो 24 घंटे मदद हो ही रही है, निष्काम कार्य हो ही रहा है उससे। तो जो अपना पूरा जीवन दान करके तन मन धन से निष्काम सेवा करता है, उससे कौन पूछ सकता है कि तुम फकीर को दान क्यों नहीं देते? उससे कोई भी ये सवाल नहीं कर सकता। तुम चोर मन के पीछे नहीं पड़ो, पर अपनी खोजना क्यों नहीं करते हो कि मैं क्या हूं? जो तुम सत्य हो वही तुम खुद को देखोगे। किसी चोर की तलाश नहीं करो, पर तलाश अपनी करो। किसने तुम्हारा आनंद शांति चोरी किया, उस चक्कर में मत पड़ो ज़्यादा। आप अपने को जानने में लगा। आप परिस्थितियाँ, ये परिस्थिति ऐसी, उस व्यक्ति के कारण मेरा आनंद चला गया, उस व्यक्ति के कारण मेरे मन की शांति चली गई, उस व्यक्ति ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचा दिया, उसको मैं कैसे ठीक करूं? तो अगर हम अपना पूरा समय इन्हीं बातों में दे देंगे तो हम आत्मिक निश्चय कब करेंगे? किस कारण से तुम्हारा नुकसान हुआ, किसके कारण से हुआ, उस तरफ नहीं देखो। लेकिन पहले ये पक्का करो कि मैं क्या हूँ। मेरा तो कभी नुकसान हुआ ही नहीं, मैं आनंद का ही स्वरूप हूँ, तो मेरा आनंद कोई हटा ही नहीं सकता। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, तो मुझे कोई अशुद्ध कर ही नहीं सकता। अभी सूर्य रोशनी का स्वरूप है, उससे उसकी रोशनी को छीन सकता है, कम कर सकता है? न छीन सकता है, न कम कर सकता है। बादल आके ढक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको लगेगा आज ना सूरज बहुत हल्का है, आज धूप हल्की है, आज धूप तेज है, मगर सूर्य में तो उतनी तेजी है ना। बादल ऊपर से आए तो कभी कम ज़्यादा दिख रही है, लेकिन तुझ आत्मा में तो कोई बादल भी नहीं आना चाहिए ना। तुम तो अपने आप को वैसी जागती ज्योत समझो। तो तुम मन के पीछे नहीं पड़ो, किसी और के पीछे भी नहीं पड़ो, किसी चोर की तलाश नहीं करो, पर तुम अपनी तलाश करो, किसी और की तलाश नहीं करो। वाणी ना कर सकेगी मेरा कभी भी वर्णन, आत्मा का वर्णन वाणी पूरा कर नहीं सकती है। आत्मा जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन बिना आंखों के हम उसको देख पाते हैं, बिना कानों के हम सुन पाते हैं, कानों से पूरा नहीं सुन पाएंगे उसका वर्णन। पैर हाथ के चलाए बिना हम उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना, अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। तो कोई हाथ पैर चला के पहुंचे क्या? हम निश्चय करके पहुंच गए ना। मैं तो परम पद में पहुंच गया, मैं तुरिया पद में पहुंच गया, कहने में तो आता पहुंच गया, लेकिन इसके लिए तुमने अपने हाथ पैर तो नहीं चलाए। और बिना बोले ही तुम उसको बता पाते हो। बिन जीवत मरना, बिना जिए ही तुम मरण, जन्म मरण से छूट जाओ। कोई जिएगा फिर मरेगा, लेकिन ना तुम जिए ना तुम मरे। भगवान का हुक्म जिसने पहचान लिया तो वो उसमें मिल जाता है। जो भगवान के हुक्म को पहचान लेता है वो उससे मिलकर एक हो जाता है। कि परमात्मा का हुक्म जान लिया तो हम परमात्मा से मिलकर एक हैं। फिर हमें कोई भी भगवान के हुक्म से दूर नहीं करता, और जो हमारा योग लग गया उस योग से कोई हमको फिर हटा नहीं पाता। तो इसके लिए तलाश करो तो अपनी तलाश करो, निश्चय करो आत्मा का, अपने आप को वही जान के बैठो, और कुछ भी तुम्हें सुनने की, समझने की, मेहनत करने की फिर आवश्यकता नहीं। समझे? गीता भगवान का पत्र हो गया पूरा।